मैंने अपने खुद की रेजिडेंस से ये प्रोजेक्ट जो था स्टार्ट करा था। बिल्कुल हमने एक आम से किचन से, घर की किचन से हमने बना के इसको सेल करना शुरू किया था। बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो पेरेंट्स भी कह रहे थे कि मतलब खैरियत तो है क्या, तुम डॉग फूड बनाने के उस सिलसिले में वो लगे हुए हो। 2022 में फैक्ट्री का आगाज़ करा और यहाँ से अब हम क्वान्टिटी के अंदर इसको माशाल्लाह बना के मुख्तलिफ जगहों के अंदर थ्रू रिटेल चैनल जैसे इम्तियाज़, अल्फते, फूड पैंडा वगैरह के साथ फिर हम इनको अब लेके चलते हैं। फ्रॉम डे वन अप टिल नाउ आवर प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स और ग्रेन्स और एनीथिंग। हमारे सारे प्रोडक्ट्स टू डेट ग्रेन फ्री हैं। 2020 में एक इम्पोर्टेड डॉग फूड का प्रोडक्ट था 220 रुपये का और हमारा प्रोडक्ट था 200 रुपये का। आज इम्पोर्टेड स्टैंड करता है 1000 रुपये पे और हमारा प्रोडक्ट है 500 रुपये पे। हम इम्पोर्टेड की हाफ प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा एज है कंज्यूमर्स के लिए भी। वी आर अवेलेबल इन अराउंड 11,000 स्टोर्स फ्रॉम कराची टू KPK। मैं हूं शिराज अहमद और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही यूनिक स्टोरी बताएंगे और इसमें जानेंगे कि कैसे घर में पेट्स फूड बनाने वाले आज एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुके हैं। ये सब कैसे हुआ, आइए चल के देखते हैं। अच्छा राफा साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये जो बिज़नेस आपने शुरू किया क्या जहन में आया था और किस तरह से इन चीज़ों को आपने जो है वो ऑपरेशनल किया? हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी समझे 2019 के दरमियान में कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हाई क्वालिटी पेट फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। तो वी अंडरस्टूड दिस गैप, वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वी अंडरस्टूड के एक बड़े क्वालिटी प्रोडक्ट की एक डिमांड है पाकिस्तान में जिसको हम पूरा कर सकते हैं। जनवरी में वी स्टार्टेड बिजनेस इन 2020 एंड मार्च में कोविड हिट पाकिस्तान। तो उस वक्त लॉकडाउन भी हो गया था। उस टाइम पे समझे सबसे बेहतरीन तरीका कस्टमर्स को रीच आउट करने का वॉज थ्रू डिजिटल मीन्स, जिसमें हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू, फूड पैंडा के थ्रू अच्छे खासे कस्टमर बेस को अक्वायर करने का प्रोसेस करा। और जब बिल्कुल ही हम एक होम बेस्ड वेंचर थे और हमें फूड कैनिंग के हमने उस वक्त एक आउटसोर्स वेंडर को अपना स्टॉक फूड भिजवाते थे, वो हमें कैन करके स्टॉक देते थे, फिर हम उसकी लेबर के ज़रिए इंटरनली लेबलिंग और कार्टनाइज करके फिर डिलीवरीज भी खुद देने जाते थे। एक चीज़ जो हमने अर्ली ऑन बिजनेस में करी थी वो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने फ्री सैम्पल्स का एक अपने पास पार्ट रखा हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली कोई भी ये चीज़ जो है कोई परचेज़ करने से पहले चाहेगा कि मैं उसको क्यों ना एक बार ट्राई करूँ अपने एनिमल के ऊपर, अपने पेट के ऊपर। एक बार मैं उसको खिला के देखूँगा, उसको समझ में आता है तो फिर मैं दोबारा ऑर्डर करूँ। ये ट्राई सैम्पल ड्राइव जो हमने करी थी नेशन वाइड, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 मेजर शहर्स में, और इसके ज़रिए हमने बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस कंज्यूमर से मिला क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा से सैम्पल मंगवाया, उसको ट्राई करा और उसके बाद फिर वो ऑर्डरिंग के साइकिल में फिर आ गया हमारे साथ। फ्रॉम डे वन अप टिल नाउ आवर प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स और ग्रेन्स और एनीथिंग। अब एक मिसाल है, जैसे डॉग है या कैट है, उसकी डाइट के अंदर ग्रेन नहीं होना चाहिए। तो पेट फूड की वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ है ग्रेन फ्री, जो एक इंतहाई प्रीमियम रेसिपी को डिफाइन करती है चीज़। हमारे सारे प्रोडक्ट्स टू डेट ग्रेन फ्री हैं। तो हम किसी भी तरह का राइस, किसी भी तरह का ओट्स, बार्ले, कोई भी चीज़ अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं और यही चीज़ें जो हमें सेटिस्फाइड करती है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से पाकिस्तान में। हम जब स्टार्ट ऑफ हुए थे, जब एक बिल्कुल होम बेस्ड वेंचर थे, तो उसी तरीके से था कि इलाके मोहल्ले के जो ट्रस्टेड आपके गोश्त सप्लायर होते हैं, चिकन सप्लायर होते हैं, उनसे हम परचेज़ करते थे। वेजिटेबल्स का भी ऐसे ही हिसाब था। बट माशाल्लाह एज वी स्केल्ड द बिजनेस वी रियलाइज्ड कि हम अपने जिस तरह के पाकिस्तान में मेजर चिकन पोल्ट्री सप्लायर्स हैं, आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स ऑब्वियसली, बट जो मेजर आपके लाहौर बेस्ड इस तरह के आउटलेट्स हैं जो पूरी मुल्क में चिकन और पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, हमने उन्हीं से ही अपनी सप्लाई लाइन अपनी बिल्ड करी है। हम उनसे एक हाई स्टैंडर्ड की चिकन जो है प्री पैक्ड 5 kg 10 kg बैग्स में परचेज़ करते हैं। वो हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कराची समझे रिफर ट्रक्स के अंदर वो चीज़ आती है। फिर हमारे पास अपनी खुद की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमने बिल्ड करी जिसमें हम उसको स्टॉक करते हैं और अपने प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। मेजर वेजिटेबल्स जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर स्वीट पोटैटोज़, कैरेट्स, पोटैटोज़ एंड पम्पकिन, ये इंग्रेडिएंट्स हम अपने मार्केट से सोर्स करते हैं और उनको हाइजीनिकली अपनी फैक्ट्री के अंदर क्लीन और प्रोसेस करके फिर हम प्रोडक्शन करते हैं। करंटली वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 SKUs, जिसके अंदर से 6 हमारे डॉग फूड के SKUs हैं और 4 कैट फूड के हैं। बेसिकली अंडर द वैगल्स पेट फूड ब्रांड वी हैव 6 डॉग फूड प्रोडक्ट अंडर द वैगल्स ब्रांड एंड देन वी हैव पर्स फॉर कैट फूड एंड परफेक्ट फॉर कैट फूड। सो कैट फूड में हमारे पास 2 पैरेलल ब्रांड्स रन हो रहे हैं, वन हैज़ वेजिटेबल्स इन इट एंड अदर इज़ प्योरली प्रोटीन। करंटली अभी हमारा प्रोडक्ट माशाल्लाह पाकिस्तान की तकरीबन सारी मॉडर्न ट्रेड के अंदर जाता है, जिसके अंदर अगर मेजर मैं आपको बताऊँ इम्तियाज़ स्टोर्स हो गए। इम्तियाज़ में भी कवर नॉट जस्ट द 3 मेट्रो बिग सिटीज़ इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, हम इसके अलावा क्वेटा, सियालकोट और मुख्तलिफ जितने भावलपुर, फैसलाबाद, पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हम हर इम्तियाज़ में स्टॉक्ड हैं। अल्फते के मेजर चेन्स जो हैं पंजाब में हम तकरीबन सब में स्टॉक्ड हैं और कराची में अगर हम देखते हैं हम स्प्रिंग स्टोर हो गया, नाइस सुपर मार्केट हो गई, इस तरह के बड़े मॉडर्न ट्रेड्स हो गए, हम उन सबको सर्विस कर रहे होते हैं। सो एवरी कैन दैट हैज़ एन लाइफ ऑफ 2 years, इसके अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है इस बात के इजाफी कोई चीज़ ऐसी नहीं डली है उसको सस्टेन करने के लिए उसकी लाइफ को, सिर्फ जो उसका फूड कैनिंग का तरीका है वो उसको शेल्फ लाइफ देता है 2 साल के लिए। हमारे कैंस जो होते हैं ये चाइनीज़ सोर्स्ड कैंस हैं, तो दिस गिव्स अस एन एज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। हर कंटेनर में 1 लाख कैन है
हमारे हर क्वार्टर का एक कंटेनर तकरीबन पाकिस्तान आता है। तो 2025 की अगर हम बात करते हैं, हमने 4 लाख कैंस बनाए थे, विच इज़ 4 कंटेनर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह वी क्लोज द ईयर विद द स्टॉक आउट वाली सिचुएशन कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री में पीछे मौजूद चीज़ नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस फैक्ट्री में आपके इस वक्त कितने लोग काम कर रहे हैं, और जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त क्या स्केल हुआ करता था? वैगल्स पेट फूड शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे पास समझें, जब मैं घर से काम कर रहा था उस वक्त तो समझे मैं और मेरे पार्टनर्स साथ थे, और एक आधा हमारे पास राइडर था जो हमने शुरू किया था। तो माशाल्लाह नाउ वी हैव स्केल्ड द टीम टू अराउंड 45 पीपल समझ लें टोटल, जिसमें मैनेजमेंट स्टाफ एंड फैक्ट्री स्टाफ इंक्लूडेड है। तो फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 25 लोग हैं यहाँ पर। स्टेशन जो काम ही हमारा जो है वो रनिंग में रख रहे होते हैं इस चीज़ को। हम शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट दोनों में ऑपरेट करें। और मैनेजमेंट स्टाफ की बात करें तो 10 से 15 लोग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमारे समझें, फ्रॉम फाइनेंस टू अकाउंट्स टू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग मिला के। आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए है, या फिर आपका फर्दर प्लान भी है कि आप आगे चल के इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे? पाकिस्तान की पेट फूड डिमांड जो है तकरीबन सालाना 300 से 400 मिलियन डॉलर का पेट फूड जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा होता है। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें कैटेगरी ए ब्रांड्स भी हैं, कैटेगरी बी ब्रांड्स भी हैं, और कुछ बिल्कुल ही लोअर टियर ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन आप समझें चाइना, थाईलैंड और मुख्तलिफ इस तरह की जगहों से वो होता है। हमारा जो प्रोडक्ट डेवलप करने का रीज़न वाज नॉट जस्ट टू सर्विस द पाकिस्तानी मार्केट बट ऑल्सो टू केटर टू द इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी तरफ अब हम अपने एक्सपोर्ट के वेंचर्स की तरफ हम जा रहे हैं। बट करंटली वी आर स्पीकिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द मिडल ईस्ट रीजन, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया। सो जितना भी मिडल ईस्ट सेगमेंट है इंक्लूडिंग यूएई, दुबई, तो वहाँ पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एंगेज कर रहे हैं एंड वी प्लान ऑन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 2020 में एक इम्पोर्टेड डॉग फूड का प्रोडक्ट था 220 रुपये का, और हमारा प्रोडक्ट था 200 रुपये का। आज इम्पोर्टेड स्टैंड करता है 1000 रुपये पे, और हमारा प्रोडक्ट है 500 रुपये पे। So keeping the same quality, we haven't increased our pricing just only for the sole reason that we want to be a brand that services the Pakistan's economy. हम imported के हाफ प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ा एज है कंज्यूमर्स के लिए भी कि वो जब हमें चूज़ करते हैं तो दे हैव अ वेरी क्लियर कंपैरिजन कि जहाँ एक प्रोडक्ट एक SKU हम दूसरे का खरीद रहे हैं, यहाँ इनके 2 आ रहे हैं। पाकिस्तान की तकरीबन दूसरी या तीसरी नंबर की फूड कैनिंग फैसिलिटी हैं जो इस पैमाने पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी हलाल फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जो अपनी फैसिलिटी से मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम एक ही फैसिलिटी से पेट फूड भी मैन्युफैक्चर और हलाल फूड भी मैन्युफैक्चर, यहाँ पे हमारी सर्टिफिकेशंस जो हो गई, जिसके अंदर ISO हो गई, हैसअप हो गई, GMP हो गई। GMP इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो हमने ये ISO 9000, ISO 22000 एंड ये दो मैंने आपको और मेंशन कई सर्टिफिकेशंस। आफ्टर कंप्लीटिंग दी सर्टिफिकेशंस वी वर एबल टू स्केल आवर बिजनेस टू द लेवल वेयर वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर अंडर 2 सेपरेट कंपनी ऑपरेशंस बेसिकली। तो हलाल फूड के जैसे मैंने आपसे मेंशन करा था, इसके अंदर हमने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए प्राइवेट लेबलिंग की है। हमने उनके ज़रिए FDA का प्रोसेस भी क्लियर कराया है। काफ़ी सारा स्टॉक ऐसा है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हमसे मैन्युफैक्चर करवा के USA में एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। इस टाइम पे हमारे पास हमने अपनी खुद की फसल लगाई थी टमेटोज़ की, तकरीबन समझे 7 से 8 एकड़ के ऊपर हमने अपनी टमेटो की ग्रोथ खुद करी है। दिस इज़ द सेकंड हार्वेस्ट हम अपनी खुद उतार रहे हैं यहाँ से, और हम अपनी फार्म से होम ग्रोन टमेटोज़ को टमेटो पेस्ट, टमेटो प्यूरी के ज़रिए कैन में प्रोसेस करके अब शेल्फ्स और मार्केट्स तक लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा समझे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि जहाँ पे आपने ना सिर्फ फार्मिंग के मेथड को सीखा, समझा और उसको स्केल करा, बल्कि कैंस की प्रोसेसिंग और उन चीज़ों को भी फिर आगे लेके चले। हम हलाल फूड की बात करते हैं तो हमने काफ़ी मेजर कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए जो फूड कैनिंग का काम करते हैं, देसी रेस्टोरेंट्स हैं, उनका खाना यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, बट उनकी जो फैसिलिटीज़ थी वो स्मॉल स्केल साइज़ की थी, तो दे weren't एबल टू गेट अ स्केल ऑफ दैट काइंड जिसके अंदर वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो। That is where we come in and we not only just advise them on how to tweak their recipes based on the food canning process, but also to enhance the flavor. जहाँ पहले वो समझे रोज़ के 300 कैन्स अपनी फैसिलिटी से पैक कर सकते थे, हम उनको 3000 कैन्स पर डे की फैसिलिटी की तरफ ऑपरेट करने का प्लान हमने उनको दिया है। हमने जैसे लाल किला हो गया, कराची हलीम हो गया, इस तरह के मेजर फूड ब्रांड्स के साथ हमने काम करा है। कराची डिलाइट्स के लिए हमने टमेटो पेस्ट एंड अनियन ग्रेवी, इस तरह की चीज़ें हमने उनके लिए कैन में पैक करी हैं। फॉर देम स्पेसिफिकली इट क्लियर्ड द FDA प्रोसेस एंड द स्टॉक वेंट टुवर्ड्स USA एज वेल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पेट फूड के अलावा भी आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, और वो कैसे शुरू किया उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। हमारा दूसरा एक और बिज़नेस जिसमें हम वेंचर आउट किया था, दिस वाज इन अर्ली जनवरी 2023, और हमें एक इंजीनियरिंग हमारे पार्टनर्स थे जो पाकिस्तान में एलिवेटर्स का काम करना चाह रहे थे, तो वी गॉट देम ऑन बोर्ड, वी फॉर्म्ड अ बिज़नेस। कंपनी का नाम हमारा ट्राइटन इंजीनियरिंग है,
एंड वी स्टार्टेड ऑफ द वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस कहलाती है वैसे ये इंडस्ट्री, जिसके अंदर तमाम समझे एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, एयरपोर्ट्स वगैरह में जो हम साइड वॉक्स देखते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स देखते हैं, तो एवरीथिंग दैट्स मूविंग इन ट्रांसपोर्टिंग आइदर गुड्स और पीपल, तो उसका भी काम हमने समझे जनवरी 2023 में स्टार्ट करा था। और इस प्रोडक्ट को समझने के लिए हमने 2 चक्कर लगाए थे कैंटन फेयर के चाइना में। सो वी फाउंड गुड क्रेडिबल ब्रांड जो LG एलिवेटर्स के नाम से, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने पाकिस्तान के लिए ली थी। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स करे हैं जिसमें न्यू इंस्टॉलेशंस हमने करी हैं मलीर की तरफ, स्कीम 33 की तरफ। सोनी साहिबान का एक प्रोजेक्ट है नोबल ग्रुप का, ये स्कीम 33 में अगेन हमने गुल मोहर सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं। अल रऊफ ग्रुप एक और जिनके साथ हमने टाई अप करा है। इसके अलावा अगर हम मॉल्स की बात करते हैं तो कराची के तकरीबन सारे मेजर मॉल्स, जिसके अंदर ओशन मॉल, न्यूप्लेक्स, एट्रियम मॉल, ये तीनों की मेंटेनेंस ऑपरेशंस हमारी हैं। तो करंटली अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ कराची की बात करते हैं तो हमारे पास अभी अराउंड ओवर 100 एलिवेटर्स एंड अराउंड ओवर 30-40 एस्केलेटर्स हमारी मेंटेनेंस ऑपरेशंस में। सिर्फ पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ बिज़नेस करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जितनी आबादी सिर्फ कनाडा में, उतनी आबादी सिर्फ कराची और हैदराबाद मिलाकर है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो एक टॉफ़ी बना के सेल कर रहा है, वो कराची से लेकर KPK तक अगर अपनी सिर्फ टॉफ़ी ही बेच लेना तो वो इतना बड़ा काम कर लेगा जितना शायद कोई और दूसरे मुल्क में नहीं कर रहा होगा। प्लस द फैक्ट दैट वी नीड टू इनकरेज पीपल टू गेट इनटू बिजनेस। इट डज़ नॉट मैटर व्हाट्स द साइज ऑफ द बिजनेस, आपका पैशन होना चाहिए काम करने के लिए।